हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं रिवर्स एयर बैग हाउस के बारे में। इसमें अलग तरीके से जो बैग की क्लीनिंग की जाती है वो डिफरेंट रहता है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा पल्स जेट बैग फिल्टर के बारे में, सेकिंग टाइप के बैग फिल्टर के बारे में, और इसमें रिवर्स एयर के थ्रू बैग की क्लीनिंग की जाती है। तो इसके पहले हमने देखा सेकर टाइप का बैग फिल्टर, जहां पर वाइब्रेटरी मोटर लगा रहता है, इसके द्वारा बैग की क्लीनिंग की जाती है। दूसरा था पल्स जेट, यहां पर हाई कंप्रेस एयर नोजल के थ्रू बैग की क्लीनिंग की जाती है। और तीसरा है रिवर्स एयर, जो कि इसमें हम देखेंगे कि बैग की क्लीनिंग कैसे की जाती है। तो सेकिंग टाइप में हमने देखा कि जस्ट वाइब्रेटरी मोटर के द्वारा सेक करके जो डस्ट पार्टिकल एक्युमुलेट हुआ है बैग के ऊपर, वो कलेक्ट किया जाता है। कंप्रेस एयर के थ्रू जो पल्स जेट बैग फिल्टर है, वो कंप्रेस एयर इनसाइड बैग के इनसाइड में जाएगा। जो पल्स जेट बैग फिल्टर रहता है, जो डस्ट लैडर है, वो बैग के आउटसाइड में चिपकता है। केक फॉर्मेशन आउटसाइड में होगा और इनसाइड से हम कंप्रेस एयर देंगे, वहां पर वेव जनरेट होगा और जो डस्ट पार्टिकल है वो बॉटम होपर में आएगा। लेकिन वही जो रिवर्स एयर बैग हाउस का केस है, इसमें क्या होगा कि जो डस्ट लैडर है वो बैग के इनसाइड में जाएगा, बैग के इनसाइड में जाएगा, और हम बाहर से एक रिवर्स एयर लो प्रेशर के साथ में देंगे, जिससे कि जो भी डस्ट लैडर है वो बॉटम में आ जाएगा। तो अंतर यही है, कंप्रेस एयर जो देते हैं पल्स जेट बैग फिल्टर में, मटेरियल जो केक फॉर्मेशन होता है बैग के आउटसाइड में, और रिवर्स बैग हाउस में इनसाइड में होता है। तो ये ध्यान देने वाला बात है। अगर हम बात करते हैं इसके ऑपरेशन के बारे में, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि एक रिवर्स एयर वाल्व क्लोज, एक यहां पर डैम्पर लगा रहेगा और एक डैम्पर यहां लगा रहेगा। अब जैसे ही डर्टी एयर मीन्स डस्ट लैडर आया, जहां पर एयर और प्लस चाहे रॉ मिल का डस्ट हो चाहे कोल का डस्ट हो, वो आएगा इनसाइड में। तो इनसाइड में आएगा तो बैग के इनसाइड में डस्ट लैडर जाएगा, केज के इनसाइड में, ना कि आउटसाइड में, इनसाइड में जाएगा। यहां पर क्या है, बफल प्लेट, पंच प्लेट के ऊपर बफल प्लेट लग के बैग को क्लैंप करके रखा रहता है, जो कि आगे हम दिखाएंगे। तो बैग के इनसाइड में जो भी डस्ट लैडर है वो गया। सबसे टॉप का जो बैग की फिक्सिंग अरेंजमेंट है वो स्प्रिंग लोडेड रहता है, वहां पर करीब 10 kg 7 kg का प्रेशर के साथ में बैग को फुल टेंशन में रख के रखा जाता है। अब जब डर्टी एयर इनसाइड में गया, यहां पर क्या होगा, जो फर्स्ट वाल्व क्लोज रहेगा, जो रिवर्स एयर, जहां से रिवर्स एयर की एंट्री करेगा चैम्बर में, वो वाल्व क्लोज रहेगा पहले। तो फ्रेश एयर हमारा बाहर चला गया। लेकिन जब क्लीनिंग साइकिल चालू होगा, क्लीनिंग साइकिल के समय क्या होगा कि अब हमारा जो आउटलेट वाल्व है वो क्लोज हो जाएगा। मीन्स जो यहां पर जो क्लीन एयर जा रहा है वो यहां पर क्लोज हो जाएगा, और फिर ये ओपन हो जाएगा वाल्व, जो रिवर्स एयर एंट्री रहेगी। तो रिवर्स एयर यहां से आएगी, रिवर्स एयर आएगी तो आउटलेट का वाल्व क्लोज रहेगा। तो जैसे ही रिवर्स एयर इनसाइड में गई, बैग के आउटसाइड से इनसाइड में बैग आएगा, यहां पर एक सेकिंग फॉर्मेशन क्रिएट होगा और जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो बॉटम में चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो एयर टू क्लॉथ रेशियो अधिकतर रखा जाता है रिवर्स एयर बैग हाउस में, वो करीब 0.8 0.9 इवन 1 तक रहता है। तो मतलब सफिशियंट हमारा जो क्लॉथ की कैपेसिटी है वो रहती है। और भी इंपॉर्टेंट ये है कि ये जनरली क्या होता है, रिवर्स एयर बैग हाउस ओवन टाइप का ही बैग का यूज किया जाता है, क्योंकि रिवर्स एयर बैग हाउस में जो सीमेंट एप्लीकेशन के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन टाइप के बैग यूज होते हैं, जहाँ PTFE टाइप का मेम्ब्रेन फैब्रिक लगा रहता है, तो उसका यूज होता है। तो ये मोटा मोटा यही सिस्टम है कि इनसाइड और आउटसाइड में रिवर्स एयर की एंट्री, और आउटसाइड जहां से जाएगा वहां पर वाल्व लगा रहता है। तो यहां पर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो फिल्ट्रेशन है और क्लीनिंग है, दोनों एक साथ नहीं होता है। फिल्ट्रेशन अलग होगा, क्लीनिंग अलग होगा। वही जो पल्स जेट बैग फिल्टर के केस में हमने देखा कि क्लीनिंग और फिल्ट्रेशन दोनों एक साथ होता है, यहां पर अलग अलग। तो यहां पर सबसे ज्यादा अहम रोल होता है पॉपेट डैम्पर का। तो उसका ऑपरेशन रोबोस्ट डिजाइन का बनाया जाता है कि जैसे उसमें कोई लीकेज फॉर्मेशन ना होने पाए। अगर लीकेज रहेगा तो प्रॉपर रिवर्स एयर इनसाइड में नहीं जाएगा और
जो इफ़िशियंसी है क्लीनिंग की वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये रिवर्स एयर बैग हाउस है। तो जस्ट आउटलेट में आईडी फैन लगा हुआ है जो कि सक्शन क्रिएट करके रखता है पूरे बैग हाउस में, और एक रिवर्स एयर छोटे साइड कैपेसिटी का वो जाके हर एक चैम्बर में कनेक्ट रहेगा। जनरली क्या होता है, बैग हाउस वो N-2 डिजाइन का रहता है। N मतलब पल्स जेट बैग फिल्टर मान लीजिए N डिजाइन का है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी में अगर चैम्बर में बैग फट गया उसकी हम मेंटेनेंस करके ड्यूरिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस कर सकें। लेकिन इस केस में क्या है कि N-2 मतलब कि अगर मान लीजिए 10 चैम्बर है, 10 चैम्बर में 8 चैम्बर ऑपरेशन रहेंगे, 1 चैम्बर हमेशा मेंटेनेंस करके रखा जाएगा, और एक चैम्बर ऐसा होगा कि उसका मेंटेनेंस चल रहा होगा। तो N-2 का मतलब ये हुआ। अगर N-1 है, N-1 के केस में क्या है कि एक चैम्बर को हम आइसोलेट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसमें अगर कोई मेंटेनेंस करना हो उसका हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। और जैसे ही पता चला किसी और चैम्बर में डस्ट फॉर्मेशन हुआ तो उस चैम्बर को आइसोलेट करके इसको मेंटेन करके रखते हैं, तो इमीडिएट जो मेंटेन करके रखा गया उसको हम सर्किट में ले लेंगे। तो इससे क्या है कि 24/7 टाइप का ऑपरेशन चलता रहता है, क्योंकि सीमेंट प्लांट में जनरली क्या होता है कि हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारा N-2 का डिजाइन का रिवर्स एयर बैग हाउस हो, और साथ साथ में 0.8 0.9 तक का एयर टू क्लॉथ रेशियो हो बैग हाउस में, तो वो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो इस केस में यही हमने देखा कि रिवर्स एयर यहाँ जाता है, जो बैग है आउटसाइड से ही रिवर्स एयर आएगा, और इनसाइड में जो डस्ट लैडन है वो नीचे हॉपर में आएगा। अब देखते हैं पॉपेट डंपर। पॉपेट डंपर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जितने भी चैम्बर हैं, मान लीजिए 10 चैम्बर है तो 10 पॉपेट डंपर आपको तो दिखने को आपको मिलेगा। मींस एक चैम्बर में करीब करीब 2 पॉपेट डंपर रहते हैं, एक रिवर्स एयर के लिए, एक आउटलेट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका डिजाइन ऐसा होता है, इसकी सीलिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा रहता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशन उसमें कोई भी लीकेज फॉर्मेशन नहीं आने पाता है, और इसका लाइफ भी रहता है। तो मान लीजिए N-2 का डिजाइन का रहता है, तो उसी के साथ साथ में जो भी पॉपेट डैम्पर है इसका भी मेंटेनेंस में अगर कुछ आता है तो उसका भी मेंटेनेंस हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी का न्यूमेटिक सिलेंडर लगे रहते हैं जो कि ऑन ऑफ वर्टिकल पोजीशन में होता रहता है उसका ऑपरेशन। टेंशनिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं इनसाइड व्यू बैग हाउस के इनसाइड में आप देख सकते हैं ये चैनल लगा है, चैनल के ऊपर ही स्प्रिंग लोडेड जितने भी बैग है, मेम्ब्रेन बैग है, उसको हैंगिंग करके रखा जाता है फुल टेंशन के साथ में। यहाँ पर इसका हमेशा पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं कि इसका टेंशन क्या है। ऐसा तो नहीं टेंशन कम हो गया, अगर टेंशन कम है, मान लीजिए 10 kg का प्रेशर अगर हम मेंटेन करके रखें तो 10 kg का रहना चाहिए। और इसमें क्या है कि छोटे छोटे होल होते हैं, वहाँ से उसका एडजस्टिंग उसका किया जाता है। तो ये अरेंजमेंट आपका इनसाइड व्यू है। ये बॉटम साइड का अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं पंच प्लेट है, पंच प्लेट के ऊपर ही थिम्बल बेल्डिंग टाइप का रहता है। ये कहीं कहीं MS का भी रहता है, करीब 3 mm थिकनेस का। ऊपर में एक ऐसा नोच कटा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर प्रॉपर क्लाइंपिंग करें तो बैग निकलने ना पाए, तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम व्यू यही है, ये थिम्बल है। इनसाइड व्यू अभी इसमें बैग नहीं लगा हुआ है, और जैसे ही बैग लग जाता है इनसाइड में देखें आप क्लैंप कर दिया गया है सारे में। तो क्लैंपिंग स्क्रू टाइप का अरेंजमेंट इसमें रहता है, आराम से इसको क्लैंप कर दिया जाता है, तो जिससे कि टोटल बैग टेंशन में रहता है। तो बॉटम व्यू आपने देखा, इसमें क्या है कि एक सर्टेन इंटरवल पे करीब 1 मीटर की दूरी पे SS का रिंग लगा रहता है। SS का रिंग लगने से क्या है कि मान लीजिए रिवर्स एयर आता है बाहर साइड से, तो ये आपस में चिपकेगा नहीं बैग, तो उसको मेंटेन करके जो ओवलिटी है, जो उसका सर्टेन डाया है, उसको मेंटेन करके रखा जाता है, तो जिससे कि हमेशा क्लीनिंग साइकिल बहुत ही प्रॉपर तरीके से चले और जो डस्ट ले ना आराम से बॉटम होपर में जा सके। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो रिवर्स एयर बैग हाउस है, मान लीजिए रॉ मिल का गैस इसमें इनसाइड में आता है, वहाँ पर क्या है कि वाटर की कूलिंग की जाती है, स्प्रे किया जाता है मटेरियल को कूल करने के लिए। तो वो जो मॉइस्ट एयर है उसके चक्कर में जो भी यहाँ पर फिक्सिंग अरेंजमेंट का जो चैनल लगे होंगे, आप देखे होंगे यार रस्ट फॉर्मेशन हो गया है, कभी कभी क्या कोलैप्स भी कर जाते हैं। तो इसका जो फिक्सिंग अरेंजमेंट है टॉप का,
उसका स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो बैग ये एक्चुअल ड्राइंग है, आप देख सकते हैं। ये थिम्बल है अपना, ये बैग है करीब 292 mm डाया का बैग है और हर एक इंटरवल पे 1 मीटर की दूरी पे आप देखे होंगे ये एसएस का एंटी कोलैप्स रिंग लगा रहता है। टॉप में एसएस का ही एक प्लेट लगा रहता है जिस पे बैग की प्रॉपर तरीके से स्टिच किया रहेगा और ये रॉड, हुक, नट, स्प्रिंग के साथ में ये अटैच रहता है। जो है ये जो कैप है वो गैल्वेनाइज्ड रहता है जिससे कि उसमें रस्ट फॉर्मेशन ना आने पर। जनरली क्या एसएस का रहता है जिससे कि उसमें रस्ट फॉर्मेशन नहीं होने पाता है। और जो बैग का क्वालिटी है एसिड रेजिस्टेंस फाइबर ग्लास फैब्रिक रहता है और जिसका जो 1 मीटर जो एरिया है बैग का क्लॉथ का वो करीब करीब 339 ग्राम पर मीटर स्क्वायर रहता है। तो ये मोटा मोटा जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैग का प्रोक्योरमेंट करने जा रहे हैं तो ये करीब करीब जो RBH का बैग है वो 8 से लेके 12,000 रुपये के रेंज में आता है और लेंथ भी रहता है 10 मीटर का लेंथ रहता है, तो करीब करीब 8 से 12,000 के रेंज में आता है। तो ये कॉस्टली भी रहता है लेकिन ये लॉन्ग लाइफ रहता है। इसका जो परफॉर्मेंस है करीब 4 साल 5 साल तक आराम से विदाउट एनी इंटरप्शन के चलता रहता है। गुड क्वालिटी का बैग अगर है तो 5 साल तक अगर एक बार आप ले लिए तो 5 साल तक आराम से चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। बैग हाउस में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं आने पाती हैं क्योंकि N-2 अगर डिज़ाइन का अगर आपके प्लांट में रिवर्स एयर बैग हाउस है तो आराम से अगर कोई भी चिमनी में अगर डस्ट फॉर्मेशन दिखता है इमीडिएट आप चेक कीजिए पहले कि किस चैम्बर से हमारा डस्ट फॉर्मेशन हो रहा है। उस चैम्बर को आप आइसोलेट कीजिए, प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस ऑनलाइन ही हो जाता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन ही हो जाता है। आराम से उसका मेंटेनेंस करिए और फिर जब भी ज़रूरत पड़ता है उसको सर्किट में लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी रिवर्स एयर बैग हाउस के बारे में। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में आगे और भी बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।